बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सप्ताह के अंत तक जारी हो सकता है शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट। updled.gov.in पर रहेगी नजर। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह के अंत तक जारी हो सकता है। यूपीटीईटी रिजल्ट परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट updled.gov.in पर जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यूपीटीईटी का रिजल्ट 25 मार्च के बाद जारी किया जाएगा, यानी सप्ताह के अंत तक जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद नया मंत्रिमंडल बनेगा। इसके बाद ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज यूपीटीईटी रिजल्ट जारी कर सकेगा। सीएम योगी ने गोरखपुर से किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। बोले समूल उन्मूलन है लक्ष्य। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर से यूपी के पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2012 और भारत में 2011 के बाद से पोलियो का एक भी केस नहीं मिला। इसके बावजूद खतरा बना हुआ है। ऐसा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केस मिलने की वजह से हुआ। ये एक संक्रामक बीमारी है, इसलिए दुनिया से पोलियो को पूरी तरह से खत्म होने तक इसके समूल उन्मूलन का अभियान चलता रहेगा। होली की छुट्टियां खत्म होने के साथ इस सप्ताह में शुरू होंगी ये परीक्षाएं। होली की छुट्टियों के खत्म होने के साथ ही 5 लाख छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल होना है। 22 मार्च से परीक्षाओं को दौर शुरू हो जाएगा और अप्रैल अंत तक परीक्षाएं होनी है। पॉलिटेक्निक, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर के साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक स्तर की परीक्षाएं 29 मार्च से शुरू हो रही हैं। पॉलिटेक्निक में 3 लाख, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में 90,000 और स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं 1.25 लाख छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं। पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं पूर्व में 20 जनवरी को प्रस्तावित थी, जिसे कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दिया गया था। यूपी में मदरसों की होगी जांच। बिना प्रमाण पत्र के वेतन ले रहे शिक्षक अधिकारियों के निशाने पर। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच होगी। प्रदेश के 560 अनुमानित मदरसों के 430 हाफिज पद पर तैनात शिक्षक बगैर प्रमाण पत्र के ही वेतन ले रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के बारे में पता लगाकर यूपी मदरसा शिक्षा परिषद उनके बारे में जांच करेगा। परिषद के रजिस्ट्रार SN पांडे की ओर से सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिख दिया गया है। पत्र में इस बात की जानकारी मांगी गई कि अनुदानित मदरसों की प्राइमरी कक्षा में नियुक्त किए गए अध्यापकों के हाफिज के प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है या नहीं, इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी गई है। इस हाई स्पीड ट्रेन के 55 मिनट सफर में यात्रियों को मिलेगी ये लग्जरी सुविधाएं। जानिए इसकी खूबियां। दिल्ली से मेरठ तक हाई स्पीड ट्रेन रैपिड के संचालन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। दिल्ली से मेरठ तक 80% पिलर खड़े हो चुके हैं। वहीं कुछ स्थानों पर अब पटरियां बिछाने का काम शुरू हो चुका है। रैपिड रेल के कोच गुजरात के शामली में तैयार किए जा रहे हैं। हाल ही में रैपिड का एक कोच दुहाई डिपो पर लगाया गया, जहां पर मीडिया को रैपिड कोच की खूबियां बताई गई। रैपिड का हर कोच इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हवाई जहाज के भीतर मिलने वाली सुविधाओं को भी मात दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस मंत्री का वादा हुआ फेल। अब हवाई चप्पल पहनने वाले नहीं कर सकेंगे हवाई सफर। हवाई सफर करने वालों के लिए दुख की खबर है। अब हवाई सफर करना बेहद महंगा हो गया। पहले की अपेक्षा में 2 गुना अधिक किराया बढ़ गया। अब मुंबई जाने के लिए 14,000 के ऊपर किराया देना होगा। रविवार को प्रयागराज मुंबई उड़ान का किराया 14,000 को पार कर गया। लगातार किराए में बढ़ोतरी को लेकर आम जन अब रेलवे की तरफ मुख कर दिया है। दोपहर में किराया 13,395 तक पहुंचा, लेकिन कुछ देर के बाद ही 14,280 में जा गिरा। खास इंटीरियर से बने आलीशान स्कूल में पढ़ेंगे मजदूरों के बच्चे। 12वीं तक की फ्री शिक्षा देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के बच्चों को भी आलीशान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तर्ज पर उच्च शिक्षा मिलेगी। यूपी में योगी सरकार की दोबारा सत्ता वापसी होने पर श्रमिक व मजदूरों के बच्चों को आलीशान स्कूल में पढ़ाए जाने के कवायद पर काम शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि ये स्कूल तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। ये स्कूल इसी साल अगस्त या सितंबर के महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। इन स्कूल्स में टेबल कुर्सियां होंगी। इंटीरियर भी स्मार्ट लुक देने वाला होगा। दरअसल यूपी में 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। इन स्कूल्स के शुरू होने के साथ ही योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में श्रमिक व मजदूर लोगों के बच्चों को आलीशान स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया है। घर बनाना होगा और भी मुश्किल। ईंट के दाम में बढ़ी वृद्धि का फैसला। गरीबों के लिए अब घर बनाने का सपना पूरा करना आसान नहीं होगा। कारण है कि ईंट के दाम में बड़ी वृद्धि होने जा रही है। पिछले दिनों बरसात के कारण कच्ची ईंट को पहुंचे नुकसान और बढ़ रही महंगाई को देखते हुए ईंट भट्टा संचालकों ने प्रति ट्रॉली ईंट की कीमत में 3,000 रुपए तक की वृद्धि करने का फैसला किया। बता दें कि बालू, सरिया, सीमेंट, मोरंग आदि का मूल्य पिछले 2 वर्षों में काफी बढ़ा है। यहाँ तक कि मजदूरी भी बढ़ा दी गई। इससे आम आदमी के लिए घर का निर्माण करना मुश्किल हो गया है।
चक्रवात आसानी से इन इलाकों के मौसम पर पड़ेगा असर, तेज से बदलेगा तापमान। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में इस समय तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान के कारण गर्मी भी बम्पर पड़ने लगी है, लेकिन आगामी 23 मार्च से मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई। कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि 23 मार्च के बाद तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो गया है, जो कि उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की ओर अग्रसर है। इसके बाद ये तटीय प्रदेश को अपनी जद में लेता हुआ उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। योगी सरकार का ऐलान, महिला एथलीट्स को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश में महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत महिलाओं में छुपी हुई खेल प्रतिभा की खोज कर उसमें निखार लाया जाएगा। इसके लिए योजना के तहत चुनी गई महिला एथलीट्स को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए 19 जनपदों में 16 विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण के लिए 890 खिलाड़ियों को तमाम तरह की मदद कर प्रोत्साहित किया था। बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि देकर होगा ताज महोत्सव का आगाज। हस्तशिल्प कलाकारों के साथ बॉलीवुड नाइट का लगेगा तड़का। आंतरिक रूप से अलग अलग प्रदेशों के कला प्रदर्शन में सुधार हुआ है। देश के अलग अलग फैलने वाले कीटाणु भारत में दिखाई देते हैं। महोत्सव की शुरुआत पद्म विभूषण पंडित महाराजा को श्रद्धांजलि के साथ होगी। पहली बार रात की रात भी तड़का भी बदली हुई आवाज से बदली हुई थी। बग्गी का प्रकोप ये जमाम का 30वां लाइव कार्यक्रम अमृतम के जमाने के रंग के साथ काम करेगा। मुख्य विश्व शक्ति मंगलमय आकाश भी कल चालू हुए और 29 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में शिल्पग्राम, सुर सदन, सदर बाजार, जोनल पार्क, आगरा किला, आई लव आगरा पॉइंट में कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में 7 जगह मंच सजेंगे जहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। काशी विश्वनाथ धाम अन्नपूर्णा मंदिर के बीच दीवार विवाद में अब प्रधानमंत्री मोदी से ही उम्मीद। काशी विश्वनाथ धाम और मां अन्नपूर्णा मंदिर के बीच दीवार का मामला अभी तक नहीं सुलझ सका। हालांकि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकर पुरी ने गत मंगलवार को जो चहारदीवारी निर्माण कार्य रुकवाया था, वो काम वहीं पर रुका हुआ है। अब मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के भक्तों को वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद है। ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस मामले में अन्नपूर्णा मंदिर प्रशासन आज सोमवार को बड़ी पहल कर सकता है। इस विवाद के आरंभ होने के दिन ही बनारस के कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने मीडिया को बयान दिया था कि अन्नपूर्णा मंदिर प्रशासन से मंदिर के पीछे की दुकानें सौंपने को कहा गया और वो दुकानें विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को सौंप दें तो सारी समस्या ही दूर हो जाए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने दी ये सुविधा। भारतीय रेलवे की हमेशा से ही ये कोशिश रहती है कि वो अपने यात्रियों की सहूलियतों में वृद्धि करता रहे। इसके लिए रेलवे हमेशा प्रयासरत भी रहता है और नए नियम बनाता रहता है। अभी हाल ही में रेलवे ने कोरोना महामारी के दौरान बंद कई सुविधा और सेवाओं को दोबारा शुरू कर दिया। वहीं रेलवे अब और एक ऐसी सुविधा लेकर आया है जिससे यात्रियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को केवल अपना आधार कार्ड भारतीय रेलवे के आधिकारिक ऐप से लिंक करना होगा। आधार कार्ड को रेलवे के ऐप से लिंक कर यात्री अब 1 महीने में 12 ऑनलाइन टिकट्स को निकाल पाएंगे। करारी हार के बाद मायावती को बीएसपी की चिंता। नए सिरे से तैयार कर रही काडर नेताओं की टीम। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मिली करारी हार और खिसकते जनाधार को लेकर चिंतित बसपा सुप्रीमो मायावती नए सिरे से काडर तैयार करने में जुटी हैं। पंजाब राज्य के बाद अब वह उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। यूपी के प्रमुख पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद वो जल्द ही इसी माह यूपी संगठन की अहम बैठक करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े ऐलान होंगे, जैसे कि प्रदेश के प्रमुख पदों के लिए नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। बीजेपी विधायक का ऐलान, जनता को फ्री दिखाई जाएगी द कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म को देखने के लिए हर वर्ग के लोगों में भारी उत्साह है। इसी बीच उन्नाव के एक भाजपा नेता ने फिल्म के जरिए लोगों को जागरूक करते हेतु एक अनोखी पहल की। वे फिल्म देखने के इच्छुक लोगों को फ्री में दिखाने का ऑफर दे रहे हैं। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने द कश्मीर फाइल्स को उन्नाव की जनता को फ्री में दिखाने का फैसला लिया। विधायक ने 31 मार्च तक के एक थिएटर के सभी शो बुक कर लिए, जिसमें जनता को फ्री द कश्मीर फाइल दिखाई जाएगी। यूपी में पेंशन योजना के लाभार्थियों की नए सिरे से जांच। संकल्प पत्र लागू करने से पहले होगा ये काम।
उत्तर प्रदेश सरकार वृद्धावस्था और निराश्रित महिला विधवा दिव्यांग जन पेंशन योजना के लाभार्थियों की नए सिरे से जांच करवा रही है। सभी लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। भाजपा सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अपने संकल्प पत्र के तहत इन लाभार्थियों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर रखा है। इसे लागू करने से पहले सरकार इस सूची से अपात्रों को हटाकर पात्र लोगों को ही रखना चाहती है। प्रदेश में इस वक्त वृद्धावस्था पेंशन योजना के कुल 56 लाख लाभार्थी हैं और विधवा पेंशन योजना के 31 लाख लाभार्थी, जबकि 11 लाख दिव्यांग जन हैं। बताते चले कि पिछले साल 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत वृद्धजनों की पेंशन राशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने और निराश्रित विधवा महिलाओं की पेंशन राशि 400 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 किए जाने का निर्णय लिया गया था। पेट्रोलियम कंपनीज के नुकसान की भरपाई। तेल कंपनीज ने थोक में डीजल के खरीदे पर 28 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। यह कदम पेट्रोल डीजल पर हो रहे घाटे को कम करने के लिए उठाया गया। सूत्रों के अनुसार यह बढ़ोतरी सिर्फ थोक खरीदारों जैसे बस ऑपरेटर्स और मॉल आदि में उपयोग के लिए खरीदी जाने वाले डीजल पर की गई। रिटेल प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों को कराना होगा ये काम, वरना नहीं आएंगे रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि आधार बेस भेजा जाएगा। इसके लिए सम्मान निधि का लाभ पाने वाले किसानों को आधार से लिंक मोबाइल को संबंधित खाते से लिंक कराना होगा। बिना मोबाइल से आधार बेस खाता लिंक कराए धनराशि खाते में नहीं की जाएगी। शासन ने सम्मान निधि की धनराशि का भुगतान आधार बेस करने का फरमान जारी किया। किसानों को आधार बेस भुगतान के लिए eKYC कराना होगा। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगली कैबिनेट बैठक में 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द 3% महंगाई भत्ते की सौगात मिल सकती है, जिसके बाद कुल डीए 34% हो जाएगा और सैलरी में 2.30 लाख तक का उछाल आ सकता है। वहीं 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई। यूक्रेन पर हो सकता है परमाणु हमला। ब्रिटेन की कई मीडिया रिपोर्ट्स में टेलीग्राम चैनल्स के हवाले से दावा किया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया। वहीं परमाणु निकासी ड्रिल की रिपोर्ट ने क्रेमलिन के अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। अधिकारी सकते में हैं कि पुतिन के इस निर्णय का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 26 दिन युद्ध के बीत जाने पर भी यूक्रेन ने अब तक हथियार नहीं डाला, जिस वजह से पुतिन काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने इस चुनौती को मान लिया है। मशीन गेंदबाज तैयार करेगी दुनिया के बेहतर बल्लेबाज। मशीन की बॉलिंग पर भावी क्रिकेटर करेंगे अभ्यास। क्रिकेट खेल के मैदान में मशीन गेंदबाज की एंट्री हो चुकी है। ये मशीन गेंदबाज अब देश के लिए भावी क्रिकेटर तैयार करने का काम करेगी। मेरठ ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बल्लेबाज और गेंदबाज दिए, जिन्होंने मेरठ का नाम रोशन किया। इसमें भुवनेश कुमार, प्रवीण कुमार के शुभम और अन्य क्रिकेटर शामिल हैं। अब मेरठ में बल्लेबाज तैयार करने का काम मशीन गेंदबाज करेगी। क्रिकेट के मैदान में उतरी अनोखी मशीन गेंदबाजी करेगी और इसकी गेंदबाजी पर बल्लेबाज चौके छक्के लगाने का काम करेंगे। कोविशील्ड को लेकर हो सकते हैं कई बदलाव। दूसरे खुराक लेने में नहीं होगी 3 महीने की देरी। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा की गई सिफारिश के मुताबिक कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 8 से 16 हफ्ते के बीच लगाई जा सकती है। फिलहाल पूरे देश में टीकाकरण अभियान के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज 3 महीने यानी 12 से 16 हफ्ते के बाद लगाया जाता है। सूत्रों के मुताबिक जिसे घटाकर 8 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश एंटोगी ने की है। हालांकि कोवैक्सीन में किसी प्रकार के बदलाव की सिफारिश ग्रुप द्वारा नहीं की गई। एक्सिस बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। जानिए कितना होगा फायदा। निजी सेक्टर के बड़े बैंक में से एक एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया। नई दरें 17 मार्च 2022 से प्रभावशील हुई। बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट की सेवा ग्राहकों के लिए देता है। अधिक जानकारी के लिए एक्सिस बैंक की नजदीकी शाखा से संपर्क किया जा सकता है। एक्सिस बैंक 7 दिन से 14 दिन की सबसे कम अवधि की एफडी के लिए 2.5% ब्याज दे रहा है, जबकि सबसे अधिक अवधि 5 से 10 साल की अवधि के लिए 5.75% ब्याज देगा। कोरोना के लिहाज से अगला हफ्ता अहम। स्वास्थ्य विभाग ने कही ये बातें। राजधानी में कोरोना का प्रकोप कम हो गया। रोजाना औसतन 2 से 4 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि 7 से 8 हजार लोगों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि होली में बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे जिलों या प्रदेश से आए हैं। बाजारों में भी भीड़ रहती है। संक्रमण के लिहाज से अगला सप्ताह अहम है। कल 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे पहले शुक्रवार को भी 2 लोगों में कोरोना का पता लगा था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गुजरे एक सप्ताह से संक्रमितों की संख्या 2.5 से भी कम है।
करोड़ों लोगों को होगा बड़ा फायदा, खाते में जल्द आएगी राशि, जाने कब मिलेगी योजना की दूसरी किस्त। देश भर के लाखों गरीब बेरोजगार सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के खाते में जल्द ही ई श्रम कार्ड योजना के 500 रुपए भेजे जाएंगे, जिसका फायदा 26 करोड़ से अधिक लोगों को होगा। इसके लिए पहली किस्त जनवरी 2022 में जारी की गई थी, जबकि दूसरी किस्त जल्द जारी किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।